आज भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। हर नेता कहता है कि युवा ही देश का भविष्य है, पर सवाल ये है कि हम युवाओं को ऐसा भविष्य दे पा रहे हैं जिसकी नींव मजबूत शिक्षा पर टिकी हुई हो। भारत में रोज सुबह करोड़ों बच्चे स्कूल बैग लेकर सरकारी स्कूलों की ओर जाते हैं। यही वो जगह है जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन स्कूलों की हालत साल दर साल बदतर होती जा रही है। सरकारी आंकड़े और सर्वे बताते हैं कि देश की लगभग 2/3 हिस्सा सरकारी स्कूलों में पढ़ती है। ये मिडिल क्लास और गरीब परिवारों से होती है। लेकिन जब इन्हीं बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तब पता चलता है कि कई बच्चे अपनी उम्र के साथ सही से पढ़ लिख नहीं पाते। कई जगह तो ऐसे हैं जहां शिक्षक ही नहीं है, तो कभी शिक्षक समय पर नहीं आते। कई स्कूल ऐसे पाए गए हैं जहां स्कूलों की हालत जर्जर बताई जाती है। पढ़ाई से ज्यादा ध्यान तो अटेंडेंस और कागजी कामों पर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। सरकारें आती जाती रहती हैं, घोषणाएं होती हैं, बजट में शिक्षा को भी महत्व दिया जाता है, लेकिन जमीन पर बदलाव बहुत धीमा होता है। इस बीच एक बात तो साफ दिखती है कि नेताओं के बच्चे अपने ही देश में नहीं पढ़ते, वे विदेशों में विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। जब खुद नेताओं का भरोसा सरकारी स्कूलों से उठ चुका है तो एक आम आदमी कैसे भरोसा करेगा सरकारी स्कूलों पर। यही से मिडिल क्लास फैमिली की परेशानी डबल हो जाती है। हर साल ड्रेस महंगी होती है, किताबें महंगी होती हैं, बस फीस अलग, ऊपर से ट्यूशन का खर्च। माता पिता जरूरतें काटते हैं ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए, पर उस बच्चे को क्या उस तरह की शिक्षा मिल पा रही है। अगर सरकारी स्कूल मजबूत होते तो यही मिडिल क्लास चैन से सांस ले सकता था। इसका नतीजा ये हो रहा है कि शिक्षा धीरे धीरे अधिकार नहीं बल्कि महंगी सुविधा बनती चली जा रही है। जब शिक्षा महंगी हो जाती है तब बराबरी खत्म हो जाती है। गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा पीछे रह जाता है जबकि अमीर बच्चे आगे निकल जाते हैं। आज जरूरत सिर्फ वादों की नहीं बल्कि ईमानदार कामों की है। स्कूलों को ऐसा बनाना होगा जहां नेता भी अपने बच्चे को स्कूलों में भेजने में कोई झिझक महसूस ना करे। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी साल दर साल कितनी बदतर होती चली जा रही है। नमस्कार दोस्तों, हर चुनाव से पहले शिक्षा एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। मंचों से चिल्लाया जाता है कि हम शिक्षा को सुधारेंगे, हम बच्चों का भविष्य बदलेंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि भारत आज भी शिक्षा पर जीडीपी का 3 से 4% ही खर्च करता है। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि प्राथमिकता की सूची में शिक्षा ऊपर नहीं बल्कि सबसे नीचे रखी गई है। जब बजट ही कम होगा तो स्कूलों की इमारतें कैसे सुधरेंगी, नए शिक्षक कैसे आएंगे, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग पर पैसा कहां से खर्च होगा। ये शिक्षा नीति की एक लापरवाही है। भारत में योजनाओं की कमी नहीं है। नई शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील सभी कागजों में सुरक्षित हैं। किस स्कूल पर कितने शिक्षक आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है नहीं, किस पर कितना खर्च हुआ, इस सभी कामों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि रिपोर्ट में सब ठीक दिखता है लेकिन हालात बद से बदतर होती जा रही है। आज भी भारत हजारों स्कूलों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। कई जगह एक शिक्षक पर 40 से 50 बच्चे हैं और कई जगहों पर तो एक ही शिक्षक पर पूरा स्कूल टिका हुआ है। झारखंड के पलामू जिला में कई सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पाया गया जो पढ़ाता है, मिड डे मील देखता है और गवर्नमेंट रिपोर्टिंग भी करता है। बिहार के कटिहार जिले में कई गवर्नमेंट स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पाया गया जिसमें 60 से 80 बच्चे पढ़ते हों। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कक्षाएं तो 5 हैं पर टीचर सिर्फ 1। अब बताइए एक शिक्षक से कितनी उम्मीद की जा सकती है। ऊपर से शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा और कई काम दिए जाते हैं। पढ़ाई उनका पहला काम नहीं बल्कि आखिरी काम बन जाता है। पर इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता, कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ शिक्षक समय पर नहीं आते। कहीं बिना पढ़ाए सैलरी मिल जाती है तो कहीं पूरी किताब पढ़ाने के बाद सीमित रख दिया जाता है। जब जवाबदेही तय नहीं होती तो वो लापरवाही बन जाती है। कई सरकारी स्कूलों में छत टपकती है, कहीं पंखे खराब हैं तो कहीं शौचालय इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, कहीं पीने का पानी भी स्वच्छ नहीं है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में सरकारी स्कूल की छत अचानक गिर गई, कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। जांच करने पर पता चला कि इमारत बहुत जर्जर थी। नोटिस दिए गए पर कार्यवाही नहीं हुई। साल 2023 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी स्कूल की छत का हिस्सा अचानक गिरा जिससे कई बच्चे घायल हुए। यह 30 से 35 साल पुरानी थी। वर्षों से इस पर कोई ऑडिट नहीं किया गया था और नतीजा इसका क्या निकला, कई बच्चे घायल हुए। साल 2022 में मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी स्कूल के छत का हिस्सा गिरा, इसमें भी कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए जब बच्चे क्लास में बैठे थे। यह सिर्फ अधिकार की बात नहीं होती, यह सम्मान और सुरक्षा की भी बात होती है। बच्चा खुद को असुरक्षित और अनदेखा महसूस करता है जिससे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। इस सरकारी स्कूलों में तो पीने का पानी आज भी बड़ी समस्या है। कहीं हैंडपंप खराब है तो कहीं टंकी खराब है और इस कारण बच्चे दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
गर्मी के मौसम में जब बच्चे प्यासे होते हैं तब उनका ध्यान पढ़ाई से खुद अपने आप कम हो जाता है। बीमारियां बढ़ती हैं, हाजिरी घटती है और कहा जाता है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। असल में बच्चों ने पढ़ना नहीं छोड़ा बल्कि गवर्नमेंट ने उनका ख्याल रखना छोड़ दिया। सरकारी स्कूलों में तो लैब और लाइब्रेरी सिर्फ कागजों में होती है या फिर अलमारी में बंद पड़ी मिलती है। कहीं किताबें पुरानी है तो कहीं बच्चों को लैब जाने के लिए इजाजत नहीं मिलती। अब सवाल सीधा है, जो लोग शिक्षा नीति बनाते हैं वे क्या उस शिक्षा पर भरोसा करते हैं? भारत में ज्यादातर नेता अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते बल्कि विदेशों में पढ़ाते हैं। रिपोर्ट साफ करती है कि बड़े नेताओं के बच्चे ज्यादातर विदेशों में पढ़ते हैं। ये नहीं कह रहा कि कोई नेता अपने बच्चे को विदेशों में ना पढ़ाए। मेरा कहना साफ है, गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव की जाए ताकि एक गरीब का बच्चा भी समस्या से ना जूझे। इस पूरे लापरवाही की कीमत चुकाता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के पास सरकारी स्कूलों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। सरकारी स्कूल भरोसे के लायक नहीं है और प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे होते हैं। यह धीरे धीरे मिडिल क्लास को नीचे की ओर धकेल रहा है। आज जब एक मिडिल क्लास के माता पिता अपने बच्चे के एडमिशन के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, सरकारी स्कूल जहां पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं, टीचर लेट आते हैं, और दूसरा प्राइवेट स्कूल जहां भरोसा तो दिखता है पर फीस बहुत महंगी है। मिडिल क्लास का बच्चा शुरू से ही अंधे रास्ते में डाल दिया जाता है, जबकि अमीर स्तर के बच्चे के पास बेहतर रास्ते और बेहतर गाइडेंस होते हैं। जब सरकार ने ही सरकारी स्कूलों को गंभीरता से नहीं लिया तो प्राइवेट स्कूलों ने इसकी खाली जगहों को भर दिया। लेकिन प्राइवेट स्कूल बिजनेस होता है, यहाँ फीस बढ़ती है और यह एक अधिकार नहीं होता, यह सुविधा बन जाती है। यह अचानक नहीं हुआ, यह सालों की नीतिगत लापरवाही का नतीजा है। जब सरकारी स्कूल कमजोर होते हैं तो समाज में दो रास्ते हो जाते हैं। पहला, सरकारी स्कूल जहाँ स्कूल तो हैं लेकिन पढ़ाई बहुत कमजोर है। फिर सवाल ये हो जाता है कि ये रास्ता ठीक भी है या नहीं। और दूसरा, प्राइवेट स्कूल जहाँ बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं, आगे बढ़ने के मौके ज्यादा हैं, पर फीस इतनी महंगी है कि मिडिल क्लास नीचे झुक जाता है। एक गरीब का बच्चा कमजोर शिक्षा के साथ बड़ा होता है, उसके लिए करियर, नौकरी सब बहुत मुश्किल हो जाती है। पर यहाँ एक सवाल पूछना जरूरी है कि शिक्षा सिर्फ वादा बनकर रह जाएगी? हर सरकार आती है, हर सरकार कहती है कि शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर ये हमारी पहली प्राथमिकता होती तो हर साल बजट में बढ़ोतरी दिखती, सुधारों की रफ्तार तेज होती। हमारे देश में पैसा भी है, उदाहरण भी मौजूद हैं, कमी है तो सिर्फ एक चीज की, राजनीतिक और प्रशासनिक नियत की। अगर हम चाहते हैं कि भारत सच में आगे बढ़े तो राजनीतिक से हटकर हमें शिक्षा को प्राथमिकता देना होगा। सरकारी स्कूलों को आखिरी विकल्प नहीं बल्कि पहली पसंद बनाना होगा, क्योंकि जिस देश में गवर्नमेंट स्कूल मजबूत होते हैं वही देश आगे बढ़ पाता है। अगर इस लापरवाही को हमने आज नहीं रोका तो कल पूरी पीढ़ी को इसकी लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ेगा। यह उस लापरवाही की कहानी है जो बच्चों के भविष्य को हमसे छीनती चली जा रही है। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा जो रोज सुबह स्कूल बैग लेकर सरकारी स्कूलों की ओर आगे बढ़ जाता है, उसके स्कूलों की छत से पानी टपकता है, कहीं पंखा सही नहीं होता तो कहीं वाटर सही नहीं होती। वह बच्चा कमजोर नहीं है, उसके सपने छोटे नहीं है, कमजोर है तो हमारा सिस्टम। उस माँ बाप के बारे में सोचो जो हर महीने फीस भरते वक्त कैलकुलेट निकालते हैं, अपने बच्चे की फीस भरते हैं, जो अपने लिए सही कपड़े तक नहीं लेते, छुट्टियां तक नहीं मनाते ताकि बच्चे की पढ़ाई बीच में ना रुक जाए। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो शिक्षा पर बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, पर जमीन पर उसका असर बहुत ही कम दिखता है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत का भविष्य युवा वर्ग है, पर युवाओं को वैसा शिक्षा नहीं मिल रहा है। अगर स्कूल टूटेंगे तो सपने भी टूटेंगे, पढ़ाई सिर्फ कागजों में होगी तो तरक्की भी सिर्फ कागजों में बनकर रह जाएगी। कई देश ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट स्कूल एक गर्व की बात है, जहां एक नेता का बच्चा और जहां एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी साथ में पढ़ता है। वहां शिक्षा गरीबी और अमीरी से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होती है। भारत भी ऐसा देश बन सकता है, उसके लिए एक चीज बदलनी होगी, लापरवाही। लापरवाही सरकार की जो शिक्षा को बाद में रख देती है, लापरवाही सिस्टम की जो इसे किसी और का समस्या मान लेती है। और जब तक इसे हम सब अपनी समस्या नहीं मानेंगे तब तक बदलाव सिर्फ कागजों में ही होगा। ये वीडियो याद दिलाने के लिए था कि शिक्षा कोई सुविधा नहीं बल्कि अधिकार है। या हम मान लेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल ऐसे ही रहेंगे या फिर हम ये मानकर चलेंगे कि इससे बेहतर भी हमारी जिंदगी हो सकती है। अगर आज हम सरकारी स्कूलों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो भाषणों में भविष्य तो होगा, पर भविष्य हमसे सवाल पूछ रहा होगा जिसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा। धन्यवाद।